ये एक फर्जी कहानी पर मुश्तमिल फिल्म है। हकीकत से इसकी कोई वाबस्तगी नहीं। इस कहानी में दो गिरोहों के दरमियान इलाका पर हाकमियत की वजह से बाहमी लड़ाई से लेकर मंशियात के खात्मे तक मनाज़र दिखाए गए हैं, जिसमें हकीकत पर मबनी पहलुओं को फर्जी किरदारों के ज़रिए से फिल्माया गया है। हेलो बॉस। हाँ बोलो। माल की डील है। कितना माल है? 3 किलो है। असल है? असल है। चलो रख लो। ओके बॉस, ओके। यार ध्यान से काम करो, 10 करोड़ का माल है। सॉरी बॉस। वो कोई देख रहा है, जाओ देख कर आओ। बोस बाहर कोई है, चलो जाओ पकड़ो। हाँ मिला बंदा? यार तुमसे एक बंदा नहीं पकड़ा गया। चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। फैसल को राज का पता चल गया, अब उसे खत्म करना है। ओके बॉस।
इनको पता कैसे चला मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब, मैं जा रहा था वो प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि फैसल को राज का पता चल गया, अब उसे खत्म करना। ओके बॉस, तुम यहीं पे रुको, क्या आपसे जाना तुम्हारे लिए, मैं भी आता हूँ, यहीं पे रहना, ठीक है। ओके ओके। ये बुलेट प्रूफ चीज़ है, और जब वो आए तो इसे पहन लेना, ठीक है, बाकी देख लेंगे। मोहम्मद आमर वल्द मोहम्मद अशरफ, आप पर फैसल को सरेआम कत्ल करने का केस दायर है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुल्ज़िम मोहम्मद आमर वल्द मोहम्मद अशरफ को सरेआम फैसल के कत्ल केस में तमाम गवाहों को और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत दी जाती है। मुल्ज़िम को 7 अगस्त 2021 को 3 बजे शूट आउट के आर्डर दिए जाते हैं। हेलो जी बॉस। मसला बन गया है, क्या हुआ? माल का पता चल गया है। किसको पता चला? अब क्या करना है? इसी टाइम मुझे मिलो, कहाँ पे मिलना है? पब्लिक प्लेस पे। हाँ ओके बॉस, ओके ओके। वो आमिर नाम के बंदे को पता चल गया अपने माल का। वो खुद तो जेल में है और उसने अपने बंदों को इन्फॉर्म कर दिया। तो उनके बंदों को तो ख़त्म करना पड़ेगा, अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि खुद आमिर को तो शूट एंड के आर्डर हो गया। तो इसलिए ये काम तुझे करना पड़ेगा। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा।
हेलो। अरे बॉस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बॉस पकड़ा गया है? वो कैसे? हाँ, फैसल के मर्डर केस में। मेरे पीछे पीछे पुलिस लगी हुई है और मैं भागा हुआ हूँ। अच्छा, ये मैं माजरा सब बाबर को बताता हूँ। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है, ओके। हेलो जी भाई। बाबर, बॉस पकड़ा गया है। वो कैसे? बॉस और शाहिद फैसल को मारने गए थे। बॉस ने फैसल को मार दिया। शाहिद भाग गया, पुलिस आ गई, पुलिस को बॉस ने पकड़ लिया। ये माजरा मुझे सब शाहिद ने बताया है। चलो कुछ करते हैं। क्या? मैं उसे कॉल करके तो पूछूं यार क्या मसला है उससे। हेलो। जी सर। हाँ, कहाँ पे हो? सर कहाँ पे हूँ? मैं अड्डे पे हूँ। अच्छा यार, मेरी तरफ आना, 1 मिनट, काम है। अच्छा सर, आना है? कहाँ पे हूँ? दफ्तर में हूँ, आ जाओ जल्दी आना। अच्छा दफ्तर में, चलो आ रहा हूँ अभी 5 मिनट। ओके। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। क्या हाल है सर? ठीक, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह सर, आपने? ठीक। अच्छा यार, मुझे एग्जैक्ट बताओ कि मसला क्या है, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? काफ़ी दिनों से मैं उनका पीछा कर रहा था मुसलसल। वो क्यों? मुझे इन पे शक था कि वो स्मगलिंग वाले अड्डे पे जाता है। अच्छा। तो मैंने उसने देख, एक दिन मैं वहाँ पे जा रहा तो मैंने उसको देखा। मैंने उसको देखा, मैंने फ़ौरन छुप गया। अच्छा। तो वो स्मगलिंग वाला बंदों को देख रहा है। मुझे नहीं पता था कि क्या मामला। मुझे उसने पता चला कि वो हमें इसलिए मारना चाहता है कि वो चाहता है कि वो स्मगलिंग वाला सामान हमको ना मिले, उसको अच्छा। मिले। बात तो ये है सर। स्मगलिंग वाले जो बंदे वो इसमें इन्वॉल्व है, स्मगलिंग के सामान? आई होप नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि वो खुद उनको छुप के देख रहा था। तो ये बंदे कौन है? इलाके में नहीं लगते हैं। कौन है यार, ये मुआशरा खराब कर रहे हैं हमारा बिला वजह आके। कितने आदमी थे? आदमी देखे तुमने? देखिए हैं 5 थे। उसके अलावा भी हो सकते हैं, उनका कोई नेटवर्क हो सकता है मुझे लगता सही। तो इसका ना कोई प्रॉपर हल निकालना पड़ेगा अभी। चलो मैं ना इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, ठीक है? तो प्लानिंग करते हैं, आप अभी जा सकते हैं और मैं उससे बात करके देखता हूँ। ओके। हेलो। हेलो। इंस्पेक्टर साहब कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक मसले पे बात करनी थी तुमसे। हाँ जी, बोलें। वो बंदा नहीं है आमिर, जिसे आपने पकड़ा हुआ है? हाँ, उसकी बेल चाहिए मुझे। यार अब तुमको पता तो है उसको सजाए मौत के ऑर्डर हो चुके हैं। माल लगेगा ऐसे तो नहीं ना, अब उसको उसकी बेल इतनी आसानी से तो नहीं ना। क्या बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब, आप भी। माल पहुंच जाएगा जितना भी चाहिए आपको। अच्छा, तुम खुद लेके आओगे माल? मैं खुद ही आऊँगा। ओके ओके। कम इन। क्या रहता है सर? ठीक, आप सुन। ठीक सर, आप क्या? बैठिए। पूरा तो है। अच्छा, बाय द वे, आपको बेल चाहिए क्यों?
असल में मसला इस तरह है कि इलाके में ना मंशियात फरोश के बंदे आए हुए हैं, तो उनका सिर्फ आमिर को पता है, उसके अलावा किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए मुझे उसकी बेल चाहिए थी। बाकी जो फैसल की सूरत आ रहा है वो तो आपको पता ही है, वो जिंदा है, अभी मरा नहीं है, तो इसलिए मुझे उसकी बेल चाहिए ताकि उसके साथ इकट्ठे होकर तो उनको पकड़ाए। वगैरह इसके अलावा तो किसी को पता ही नहीं है उसका, तो वो काम में रहते हैं, इसीलिए बेच चाहिए थे। आपने जब शूट आउट के दौरान ना उसके सीधे गोलियां नहीं मारनी, आप उसे साइड पे मारनी। साइड पे? हाँ, ताकि किसी को शक भी ना हो। ठीक। जैसे वो फरार हो जाएगा, मुझे उम्मीद तो है। ठीक है, फिर आप काम करें। ठीक है, मुझे इजाज़त है। मेहरबानी। चले, भाग यहाँ से, चल फिर। यार बॉस को छुड़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये कौन? हेलो हेलो, ये कौन? अस्सलाम। असलान। बॉस तो पकड़ा हुआ है, अब पता नहीं इसको क्या काम है। चलो बात करो। हेलो, हाँ जी, क्या है? मुझे ना सारे मामलात का पता चल गया है, तो आमिर को छुड़ाने के लिए ना कुछ इकदाम करते हैं मिलके। अब क्या करना है? अब ऐसा करो ना कि कल 12 बजे ग्राउंड में मिलो। ओके, हो गया, आ जाना याद से। ओके, ठीक है। इधर ही बुलाया था उसने, आया नहीं तो आ जाओ। तुम्हारा खेल खत्म। महीने क्या हुआ है?
रोक हेलो पुलिस, ये बंदों का कत्ल हो गया। इसका अमर, जिनको आपने पकड़ा है, और उसी के बंदे थे। सर मर्डर केस है किसका? इसी गैंग के बंदों का। अच्छा, कर लेते, चलो।
क्या हुआ है? यार मैं आया था मीटिंग के लिए। इनकी तस्वीरें लो। मुझे लगता है वहाँ पे कोई है। तुम इन लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। ओके सर, मैं भी आता हूँ। हेलो बॉस, हाँ बोलो। काम हो गया है, लेकिन पुलिस को पता चल गया। अब मैं क्या करूं? इनको मेरे पास लेकर आ। ओके बॉस, ओके, आ रहा हूँ। ओके। सब तुम्हारे साथ में है। तुम कमीनों का बॉस कौन है? आज तक हमें कोई पुलिस वाला पकड़ नहीं सका और तू नया आके हमें पुलिसगिरी सिखाएगा। आज नहीं तो कल तुम जरूर पकड़े जाओगे। उठाओ इसे।
यार कॉल क्यों नहीं मिल रही? अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे सब पता चल गया। किस चीज का पता चल गया है? यही कि स्मगलिंग के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है। आपको कैसे पता है? मुझे फैसला सब बता दिया। फैसला भी जिंदा है? जिंदा है। यार मेरे साथियों से राब्ता नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथियों का कत्ल हो गया। किसने कत्ल किया मेरे साथियों को? मैंने तुम्हारे साथियों का कत्ल नहीं किया। तो फिर किसने किया? उसी गैंग के बंदों ने किया जिसके साथ तुम्हारा लगता है। कंट्रोल। कैसे कंट्रोल रखूं यार, उन्होंने मेरे साथियों को मार दिया। जज्बात किसी चीज का हल नहीं है। अब मैं हाथ ख्याल रखे बैठा रहूं, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बात का हल निकालने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या करें अब? अभी हमें मुत्तफिक होना पड़ेगा। बाहमी लड़ाई को खत्म करते हैं और मुत्तफिक होकर उनका खात्मा करना पड़ेगा। यार उन लोगों का मसला मेरे साथ था, उन्हें मेरे साथियों को कत्ल क्यों किया? मैं उनको छोड़ूंगा नहीं और एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। अगर तुम अकेले गए तो उन लोगों ने तुम्हें मार देना है। वो छोटी मोटी गैंग नहीं है। इतने शहरों की पुलिस से वो बच कर आए हैं, ऐसे तो नहीं यहाँ पर पहुंच गए। अपने जज्बात पर थोड़ा सा काबू रखो, फिर ही कुछ हल निकल सकता है। यार आप मुझे तनख्वाह छोड़ो प्लीज। था वहाँ का। अच्छा था, एंजॉय काफी किया, बहुत मजा आया वहाँ पे। हेलो भाई। हाँ अहमद काफी गुस्से में निकला और उसके हाथ में गन भी है। कहाँ गया वो? अच्छा तुम उस पर नजर रखना, मैं अभी आया। हाँ ओके, अभी आता हूँ। चल ठीक, जल्दी आ जाइए। ओके। यार मुझे जाना पड़ेगा, इमरजेंसी आ गई है। ठीक है भाई। हाँ।
बात हो गया, वो आते ही हूँ। ओके बॉस। तुम्हारे साथियों को तो मैंने मार दिया, अब तू कैसे बचेगा? तुझे भी यहीं पे ठोकूंगा। तुम्हारे साथियों को तो मैंने मार दिया, अब तू कैसे बचेगा? तुझे भी यहीं पे ठोकूंगा। तुम्हें क्या लगा हम अकेले हैं? वो आ रहा है अभी, देख लेगा तुम्हें। कौन है वो? वो आ रहा है, सबर। इसकी बात कर रहे थे, ये तो हमारे सामने जो नहीं पाया। दुनिया की हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, तो ये किस पेड़ की बोली है? वो हमारा नहीं, वो भी मुलजिम गुलाम अशरफ और वसीम को सरेआम मंशियात फरोख्त करते पकड़ने पर मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इसी के साथ मोहम्मद आमिर पर जो इल्जामात लगे थे
गलत साबित होने की बिना पर मोहम्मद आमिर को बाइज्जत रिहा किया जाता है।